एक बार जय का उद्घोष करते हुए शांति का परिचय दे कि हम कथा का शुभारंभ करें। बीते दिवस कथा के माध्यम से बताया गया था कि कौरव और पांडवों के गुरु आचार्य द्रोण के द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में फंसकर अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया था। उत्तरा उस समय गर्भवती थी। इसी गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ उनका ही नाम परीक्षित पड़ा। यमुना के किनारे व्यास आसन पर आसीन स्वामी सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रोता और वक्ता के गुण और दोष का बखान करते हुए कहा, सुनो, जितनी कथा मैं तुम्हें सुनाऊं उसमें कहीं तुमको आशंका लगे तो तुरंत पूछ लेना। यदि ऐसा किया तो समाधान हो जाएगा, और समाधान हो जाएगा तो तुम पूर्ण मनोयोग से कथा श्रवण करने का एक तुम्हारे पास एक ये मानो सबूत, मानो एक प्रत्यक्ष प्रमाण, जब आप सुनोगे तो कहीं आपको त्रुटि नजर आएगी तो आप पूछेंगे तो इससे पता चलेगा कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हो। महाराज परीक्षित को समझाते हुए स्वामी सुखदेव जी ने कहा, सुनिए, भगवान विष्णु के दरवाजे के दो पहरेदार जिनका नाम था जय और विजय, जय और विजय दोनों भाई भगवान विष्णु के दरवाजे की पहरेदार थे। एक दिन की बात है, सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार चारों बाल ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए पहुंच गए, और उससे पहले भगवान विष्णु देवताओं के साथ गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। जय विजय को सख्त निर्देश दिया कि मेरे आदेश बगैर किसी को अंदर मत आने देना। अपने स्वामी भगवान विष्णु के निर्देश का पालन करते हुए, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए जय और विजय दरवाजे पर पहरेदारी कर रहे थे। इसी बीच चारों कुमारों का पदार्पण हुआ, जिनकी अवस्था हमेशा 5 बरस की बनी रहती थी, ऐसा ब्रह्मा जी का वरदान था। पहुंच गए भगवान विष्णु के दर्शन के लिए। दरवाजे पर पहरा दे रही जय और विजय ने बड़ी ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, कहा, ऋषियों, प्रभु का आदेश है, बगैर मेरी अनुमति के किसी को अंदर मत आने देना। कुछ देवता हैं जिनके साथ प्रभु गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं, इसलिए मुझे आदेश किया गया है। उनके आदेश का अनुपालन करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए आप तनिक ठहरे, मैं प्रभु से आदेश ले आऊं, फिर इसके बाद आपको ससम्मान अंदर ले चलूंगा।
लेकिन सनत कुमारों को क्रोध आ गया। कहा, मूर्खों, भगवान विष्णु के दरवाजे की रखवाली करते करते तुमको अहंकार आ गया। भक्त को भगवान से मिलने के लिए रोकोगे। गिड़गिड़ाए, जय और विजय कहा, हे भगवान आप क्रोध न करें। अरे हम तो प्रभु के आदेश का पालन कर रहे हैं। सनत कुमारों ने कहा, तुम पालन कर रहे हो, आदेश का पालन कर रहे हो, ना कि हम लोगों का अपमान कर रहे हो। जाओ, जिस दरवाजे पर रहते रहते तुमको अहंकार आ गया, हम तुमको साथ देते हैं कि ये दरवाजा तुम्हारा आज ही छूट जाए। जाओ, 3 जन्म तक राक्षस की योनि में जियो, राक्षस योनि में रहकर इसका कष्ट भोगो, यानी राक्षस बन करके रहोगे 3 जन्म तक। जय और विजय को भी सब साथ मिला सनत कुमारों का। सनत कुमारों के चरणों में गिरे। जय और विजय कहा, भगवान आपने हम दोनों के 3 जन्म नरक बना दिए। हे भगवान, अब तो आपने साथ हमको दे दिया, अब हमारा उद्धार कैसे होगा? द्रवित हुए सनत कुमार, दया आई। कहा, तुमको जो साथ दे दिया ये साथ अमित नहीं होगा, तुमको 3 जन्म तक राक्षस बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन हम तुमको साथ साथ आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि राक्षस तो तुम बनोगे, लेकिन तेजवान रहोगे, शक्तिशाली रहोगे। तुमको साधारण कोई मनुष्य, नर बानर कोई मार नहीं पाएगा। तुमको मारने के लिए स्वयं त्रिलोकीनाथ को अवतार लेना पड़ेगा, तब तुम्हारा मर्दन होगा। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां दिति और अदिति दोनों स्वर्ग से गिरे और दिति के गर्भ में आ गए। दिति के गर्भ में आ गए। दिति से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक का नाम पड़ा हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम पड़ा हिरण्यकश्यप। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां दिति और अदिति, तो दिति से दैत्य और अदिति से देवता पैदा हुए। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनकर दोनों पैदा हुए। उनका नाम पड़ा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। राक्षस योनि में रहकर प्रवृत्ति भी तो उसी तरह बन गई। अत्याचार अपकार करने का उनका स्वाभाविक गुण था। तो जो हिरण्याक्ष था उसने पृथ्वी की चोरी कर ली। पृथ्वी को चटाई की तरह लपेट कर ले गया पाताल में और सिरहाने रख करके और सो गया। पृथ्वी की चोरी हो गई, हलचल से मच गई। देवता बुलाए, भगवान विष्णु के पास गए, भगवान अरे पृथ्वी की चोरी हो गई। कौन ले गया? कोई असुर ले गया। पता चला हिरण्याक्ष ले गया। कहां ले गया? पाताल लोक को ले चला गया। किस अवस्था में रखा है? पृथ्वी को चटाई की तरह लपेट कर सिरहाने रखा और सो रहा है। भगवान विष्णु ने सूकर का रूप धारण किया, यानी सुअर, और पृथ्वी को खोदते खोदते पाताल लोक पहुंच गए, जहां हिरण्याक्ष
पृथ्वी को चटाई की तरह लपेटी सिरहाने रखे सो रहा था। उसको जगाया, संग्राम हुआ, प्रभु ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को मुक्त करा करके लाई। और जब हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्याकश्यप दुखी रहने लगा। तो कहीं जा चुकी है अभी हिरण्याक्ष की गाथ, परम भक्त प्रहलाद का सुनो चरित नाम। हिरण्याक्ष जब मारा गया, हिरण्याकश्यप ने सुना भाई मार दिया गया। किसने मारा? विष्णु ने मारा। शुकर का रूप धारण करके मारा। तो भाई का मरना सुनते ही, भाई का मरना सुनते ही, भाई का लोहू उबल पड़ा। अरे भाई का मरना सुनते ही, भाई का लोहू उबल पड़ा। और कुछ सोच समझ हिरण्याकश्यप, कुछ सोच समझ हिरण्याकश्यप तब करने घर से निकल पड़ा। कुछ सोच समझ हिरण्याकश्यप तब करने घर से निकल पड़ा। कुछ सोच समझ हिरण्याकश्यप। हमका दे दो, उठा के सीधे हमका हमरे तक ले आओ, हमका ले आओ। भाई का बदला लेना है। किससे? त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु से। बड़ा कठिन कार्य दिख रहा था। विष्णु से बदला लेना है भाई का। आखिर विष्णु से कैसे जीता जा सकता है, कैसे संग्राम में पार पाया जा सकता है, इसके लिए क्या करना होगा? क्योंकि शक्तिशाली है। मेरा भाई मारा गया, सामान्य देवता होता तो मेरे भाई को मार नहीं पाता। इसके लिए मुझे शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी। लोहे को लोहा ही काटता है। हिरण्याकश्यप ने विचार किया, शक्ति कैसे मिलेगी? देवताओं से ही तो मिलेगी, और देवताओं से ही दुश्मनी, देवताओं से ही हमको बदला लेना है, और शक्ति भी मुझे देवताओं से ही लेनी है। तो जिनसे हमारी दुश्मनी, उन्हीं की हमको पूजा करनी, उन्हीं की तपस्या करनी। आखिर तो उनसे पार कैसे पाया जाएगा? किस देवता की तपस्या करूं? अंत में निर्णय आया, भगवान भोलेनाथ ही ऐसे देवता है जो वरदान देते समय विचार नहीं करते। भस्मासुर को वरदान दे दिया, फंस गए।
1200 को वरदान दे दिया, शास्त्र भुजाएं देती, इतनी ताकत देती कि स्वयं उनके सामने खड़ा हो गया युद्ध करने के लिए। भस्मासुर को वरदान दे दिया तो जिस पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। गौरा मैया को पाने की लालसा में भस्मासुर ने भगवान भोलेनाथ को ही समाप्त करना उसे समझा, पीछा किया, भोलेनाथ भागी। भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप करके किसी तरह उसको जलाया। तो भोलेनाथ की तपस्या करूं, भोलेनाथ वरदान देते समय कुछ विचार नहीं करते, और देवों के महादेव है ऐसा सोच समझकर उसने सोचा जीवों का जब, और उसने सोचा जीवों का जय साधारण एक समस्या है, पर देवों से जय पाने को, पर देवों से जय पाने को केवल हथियार तपस्या है, देवों से जय पाने को। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि जिनसे हमको युद्ध करना है वो तो महान शक्तिशाली है, महान योद्धा है, किसी अन्य हथियार से उनसे जीता नहीं जा सकता, उनसे विजय नहीं मिल सकती। उनको जीतने के लिए शक्ति की आवश्यकता होगी, और शक्ति मिलेगी तपस्या से। किसकी तपस्या करूं? भोलेनाथ की तपस्या करूं। हरियाक्ष जो के मारे जाने के बाद हर क्षण चिंता में बीतता हिरण्यकश्यप का घर द्वार छोड़कर, राजपाट छोड़कर चला गया वन में। एकासन होकर कश्यप भगवान शंकर की तपस्या में लीन हो गया। यह विचार तप के लिए बैठा योग रमाए, और घोर तपो की ताप से तन को दिया तपा। अखंड समाधि लगा दी हिरण्यकश्यप ने। कुछ समय तक पत्ते खाकर समय बिताया, कुछ समय जल पीकर समय बिताया, फिर कहते जल ही जीवन है, खाना पानी सब बंद कर दिया, अखंड समाधि लगा दी। हिरण्यकश्यप ने, चींटियों ने जमीन से मिट्टी निकाल निकाल करके उसके चारों तरफ पैरों पर चढ़ा दिया, अंग नहीं हिलाया हिरण्यकश्यप ने। घास उगाई अगल बगल, उसने अंग नहीं हिलाया। तो भोजनादि तो बात क्या, अरे दिया पवन तक रोक, अब उसके मारे चर अचर कांप उठाते लोग। उसकी घोर तपस्या को देखकर देवताओं अंदर ही अंदर हिलने लगे। देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा कि यदि ये सफल हो गया, ये वरदान पा गया, इसको शक्ति मिल गई, तो एक दिन मेरी इंद्रपुरी भी ये ले लेगा। इधर
आखिर उसके सामने प्रगटे शिव भगवान। अब बोले बेटा मांग ले जी चाहा वरदान। अंततः हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भक्त आंखें खोलो, मैं तो आ गया, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। हिरण्यकश्यप ने आंखें खोली, देखा वही मूर्ति प्रत्यक्ष खड़ी जिसका वो उसके अंतरपट में वही मूर्ति थी, वही सब प्रत्यक्ष खड़ी सामने खड़ी। खुशी से झूम उठा हिरण्यकश्यप, भगवान आप आ गए, मेरी प्रार्थना आपने सुन ली, मेरी तपस्या से आप संतुष्ट हो गए। हे भोलेनाथ, मैं तो आज बहुत प्रसन्न हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पुत्र मैं अनायास नहीं आया हूं, तुमने मुझे बुलाया है, और यदि बुलाया है तो क्यों बुलाया है, तुम्हें क्या चाहिए, मांग भक्त, जो इच्छा हो मांग ले। हिरण्यकश्यप मुस्कुराया, कहा भोलेनाथ मांगू, कहा हाँ, अरे मैं देने आया हूं तो तेरी जो इच्छा हो मांग ले। हिरण्यकश्यप ने कहा भोलेनाथ पहले आप विचार कर लीजिए। कहा विचार कर लूं, अरे तू मांगेगा क्या, बोल। हिरण्यकश्यप ने कहा भगवान ओह बोला लूंगा तो ऐसा, ओह बोला लूंगा तो ऐसा, जो और किसी ने लिया न हो। पानी देना है तो वो दो, जो और किसी को दिया न हो। पानी देना हो तो वो दो। भोलेनाथ बड़े चक्कर में पड़ गए, आपकी आखिर मांगना क्या चाहता है। कहा भगवान आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि अन्य किसी को दिया ना हो। वो वरदान मुझे दीजिए कि किसी भक्त ने अभी तक आपसे मांगा ना हो। भोलेनाथ ने कहा भक्त मांग, दिल खोल कर मांग, जो इच्छा हो मांग ले। कहा मांगू, कहा हाँ, तो कहा सुनिए प्रभु, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ज्यादा नहीं मांगना है, कि ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, और निश में न मरूं दिन में न मरूं, और भीतर न मरूं बाहर न मरूं। मांगा हे भगवान, न तो नीचे मरूं और न ऊंचे मरूं। बताइए नीचे और ऊंचे के अलावा होता क्या है। न ऊपर मरूं और न नीचे मरूं, और न रात में मरूं और न दिन में मरूं, और न भीतर मरूं और न बाहर मरूं। भोलेनाथ ने कहा एवं मस्त, ऐसा ही होगा। कहा और कुछ, कहा बस भगवान तनिक रह गया, थोड़ी मांग रह गई है, कि नर से न मरूं और पशु से न मरूं। न कोई नर मार पावे मुझे, न कोई जानवर मुझे मार पावे, और मेरे शरीर में व्यापक कोई हथियार नहीं, और जीवन में मुझे
कोई बिहार नहीं। भगवान भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। मानो मौत के लिए सारे दरवाजे बंद किए कर दिए हिरण्यकश्यप ने। कैसे? न नीचे मरूं, न ऊपर मरूं, न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न किसी नर से मरूं, न पशु से मरूं, और मेरे शरीर में कोई हथियार भी न व्यापे। वरदान देकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। इसीलिए दरबार किया हिरण्यकश्यप ने, अपने शूरमाओं को आदेश दिया कि आज के बाद कोई विष्णु का नाम नहीं ले सकता है। हम ही सर्वशक्तिमान हैं, हम ही विष्णु हैं, सब कुछ मेरे अधीन है। उसका आदेश सभा में सुनाया गया, इसलिए ध्यान से समझ रखी। कुछ है खूनी मजमून मेरा, है वेद पुराणों से बाहर यह बिलालाग कानून मेरा। मेरा जो कानून है वो अलग है। जो मैं कहूं उसका पूरी तरह पालन किया जाए, और पालन नहीं किया गया तो मौत की सजा के अतिरिक्त और दूसरी सजा नहीं मिलेगी। इसलिए बंध रहो उसी से ताकि तुम्हें बंधुआ बनकर ना रहना पड़े, और जो कहा जाए सो किया जाए, दूसरी बार कहना न पड़े। एक बार कह दूं उसका पूरी तरह से पालन किया जाए, बार बार एक बात कही नहीं जाएगी। पहले कि जिसने मेरे भाई भटहियाच को मारा है, ये ध्यान रहे इस जीवन में, वो जीवन शत्रु हमारा। कहा आप लोग मेरे आदेश का पूरी तरह अनुपालन करें। मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारने वाला विष्णु, उससे बदला लिया जाएगा, उससे प्रतिशोध हमारे जीवन भर रहेगा। और आप लोग इस बात का पूरी तरह ध्यान रखें कि एक ही बात बताई जाएगी, बार बार एक बात को दोहराया नहीं जाएगा। इसलिए मुझे इस त्रिभुवन में उनकी चर्चा न सुनाई दे, और यज्ञों की आहुति और मूर्ति आज से न मुझे दिखलाई दे। आज से यज्ञ विधान पूरी तरह बंद। कोई भी विष्णु का नाम नहीं ले सकता, कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकता, और न मानने पर मौत की सजा दी जाएगी। ऐसा आदेश हुआ हिरण्यकश्यप का। घोर अत्याचार बढ़ा हिरण्यकश्यप का, ऐसा अत्याचार कि अंदर ही अंदर सारे प्राणी दहल गए। कोने कोने में हुआ उसी समय ऐलान, करे न कोई आज से बेदी हवन विधान। हिरण्यकश्यप का ऐसा आदेश
कोई भी भगवान का नाम नहीं ले सकता, कोई भी यज्ञ विधान नहीं कर सकता, कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकता, मूर्तियों पर जलाभिषेक नहीं कर सकता, उनको कोई भी चढ़ावा चढ़ा नहीं सकता। और यदि इधर आओ भैया, इधर आओ। नहीं नहीं, हमारा ठीक है। हिरण्यकश्यप के आदेश का पालन न करने पर क्या सजा मिलेगी, स्पष्ट तौर पर आदेश के तौर पर प्रसारित कर दिया गया, सभा में ऐलान कर दिया गया। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप अपने महल में नहीं था, बाहर था। इसी बीच देवराज इंद्र को लगा कि ऐसा अत्याचार इसका यदि बराबर जारी रहा तो किसी दिन ये मेरी इंद्रपुरी भी ले लेगा। तो कहा, विचार किया कि अब तो समस्या आ गई, मरो या मारो। उठाया वज्र और कुछ देवताओं को साथ में लिया और हिरण्यकश्यप की राजधानी जहां वो रहता था, अमरावतीपुरी में, धावा बोल दिया। जब धावा बोल दिया तो उस समय उस दिन बाहर था उस दिन बाहर था हिरण्यकश्यप